प्रिय भैया बहन, पिछले वीडियो में हमने आपको थाट के विषय में बताया कि संगीत में थाट कितने होते हैं, जिसमें से दो थाट बताया, पहला बिलावल और दूसरा कल्याण। अब हम तीसरा थाट बताने जा रहे हैं, थाट खमाज। थाट तीसरा जो हमारा है यह क्या है, हमारा खमाज थाट है। खमाज थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, केवल निषाद यानी नी कोमल स्वर लगते हैं। जिन स्वर समूहों में केवल निषाद नी स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। उन्हें हम खमाज थाट कहते हैं। खमाज थाट जिन स्वर समूहों में केवल निषाद यानी नी स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, उन्हें हम खमाज थाट कहते हैं। अगला थाट हमारा है भैरव। चौथा हमारा है भैरव। भैरव थाट ये हमारा हो गया भैरव थाट। भैरव थाट में रे धा कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। जिन स्वर समूहों में रे ऋषभ धैवत धा स्वर कोमल लगते हैं, उन्हें हम भैरव थाट कहते हैं। भैरव थाट जिन स्वर समूहों में रे और धा स्वर कोमल लगते हैं, जैसे इन्हें हम क्या कहते हैं, भैरव थाट कहते हैं। भैरव थाट में रे धा स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह राग भैरव है। अगला पूर्वी। पांचवा जो है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में रे धा कोमल लगते हैं और मध्यम यानी मा तीव्र लगते हैं। जिन स्वर समूहों में रे धा कोमल तथा मा तीव्र होते हैं, उन्हें हम पूर्वी थाट कहते हैं। प्रिय भैया बहन, जिन स्वर में रे धा कोमल और तीव्र स्वर मा लगते हैं, वे कौन से थाट कहलाएंगे, वे हमारे पूर्वी थाट कहलाएंगे। इस प्रकार से तीनों को फिर से देखेंगे। जिन स्वर समूहों में केवल निषाद नी स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, उन्हें हम खमाज थाट कहते हैं। भैरव जिन स्वर समूहों में ऋषभ रे धा
भैरव थाट में रेधा कोमल स्वर लगते हैं। पूर्वी थाट, जिन स्वर समूहों में रेधा कोमल और तीव्र स्वर मा लगते हैं उनको क्या कहते हैं? पूर्वी थाट कहते हैं। अब हमारा छठवा है मारवा। मारवा थाट, जो हमारा छठवा थाट है वो क्या है? मारवा थाट। जो हमारा छठवा थाट है वो क्या है? मारवा थाट। मारवा थाट में रे कोमल और मा तीव्र स्वर होते हैं। जिन स्वर समूहों में रे कोमल जिन स्वर समूहों में रे कोमल और मा तीव्र लगते हैं उनको हम मारवा थाट कहते हैं। जिन स्वर समूहों में रे कोमल और मा तीव्र लगते हैं उन्हें हम मारवा थाट कहते हैं। सीधी सी बात है कि जिन स्वर समूहों में रे कोमल लगेंगे और मा तीव्र लगेंगे वो हमारा कौन सा थाट हो जाएगा? वह हमारा मारवा थाट हो जाएगा। अगला है सतवा काफी थाट। काफी थाट में पे व्यापन गा और नी कोमल होते हैं। काफी थाट, जिन स्वर समूहों में केवल गा और नी कोमल लगते हैं वो हमारे कौन से थाट हो जाएंगे? काफी थाट। जिन स्वर समूहों में केवल गा नी कोमल लगते हैं उन्हें हम काफी थाट कहते हैं। जिन स्वर समूहों में गा नी स्वर कोमल लगाए जाते हैं उनको हम कौन सा थाट कहते हैं? काफी थाट कहते हैं। अथवा हमारा है आशावरी थाट। आशावरी थाट, आशावरी। अथवा जो हमारा थाट है वो कौन सा थाट है? आशावरी थाट। आशावरी थाट में गा धा नी कोमल लगते हैं। आशावरी थाट में गा धा नी स्वर कोमल लगते हैं। जिन स्वर समूहों में केवल गा धा और नी स्वर कोमल लगते हैं उन्हें हम आशावरी थाट कहते हैं। प्रिय भैया बहन, जिन स्वरों में गा धा और नी स्वर क्या लगते हैं? कोमल लगते हैं, वह हमारा कौन सा थाट हो जाएगा? राग आशावरी थाट हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया है क्योंकि दो थाट में हमने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सारे गामा पाधा निशा में कौन कौन से स्वर कोमल लग रहे हैं और कौन कौन से नहीं लग रहे हैं, इसके विषय में बताया है। उसी प्रकार से जैसे एक बार इसमें फिर से दिखा दे रहा है एग्जाम्पल, बाकी सभी में वैसे ही एग्जाम्पल होंगे। जैसे
हो जाएगा, यह हमारा जो है आसागरी थाट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इन 7 स्वरों में सभी थाटों में इस तरह से सभी स्वर ले लेंगे, 7 स्वर लेंगे। उसके बाद में जैसे यहाँ है मारवा, जिन स्वर समूहों में रे कोमल और माँ तीव्र लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मारवा थाट कहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे जैसे सा रे ग म प धा नी और सा। तो अगर इसमें से हम देखेंगे जिन स्वर समूहों में रे कोमल और माँ तीव्र लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मारवा थाट। तो ऐसे देखेंगे सा रे ग म प धा नी सा, अगर ऐसा कहीं स्वर माँ तीव्र लगा है तो यह हमारा कौन सा थाट हो जाएगा, यह हमारा मारवा थाट हो जाएगा। इसी प्रकार से जिस तरह से हम दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल, उसी तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं साफ कर लिख करके, जैसे जो शब्द जिसमें प्रयोग किए जा रहे हैं उस प्रकार से उनका चिन्ह लगाकर उनको दर्शा सकते हैं कि यह कौन से थाट का राग है। तो हमने अभी आपको 8वां थाट बताया आसावरी। अब हम 9वें थाट देखेंगे, यह है भैरवी। हमारा जो है 9वां थाट कौन सा हो जाएगा, 9वां थाट हमारा हो जाएगा भैरवी। 9वां भैरवी थाट। अब देखेंगे इस थाट में चारों स्वर कोमल लगते हैं, रेगा धा और नी, चारों स्वर जो है क्या लगते हैं, कोमल लगते हैं। तो रेगा धा नी जो कोमल लग रहे हैं तो ये हमारा कौन सा थाट हो जाएगा, ये हमारा भैरवी थाट हो जाएगा। जैसे जिन स्वर समूहों में केवल रे गा धा नी स्वर कोमल लगते हैं उन्हें हम भैरवी थाट कहते हैं। जिन स्वर समूहों में रे गा धा और नी ये 4 स्वर कोमल लगते हैं वह हमारा भैरवी थाट कहलाएगा। जैसे इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के लिए हर किसी में लिख सकते हैं। जैसे हम पहले साफ कर लेते हैं सा रे गा म पा धा नी सा। इस तरह से देखेंगे इसमें अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध स्वर हो जाएगा। और अगर हम इसमें जैसे रे को भी कोमल लिखते हैं, गा को भी कोमल लिखते हैं और धा को भी कोमल लिखते हैं और नी को कोमल लिखते हैं तो ये हमारा कौन सा थाट हो जाएगा, ये हमारा भैरवी थाट हो जाएगा। इस प्रकार से 10 थाटों में आप चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं कि यह कौन सा थाट है। अगला हमारा है 10वां थाट, हमारा कौन सा थाट है, तोड़ी थाट। तोड़ी थाट इसमें भी रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल, रे गा धा कोमल लगते हैं और जो माँ होता है वो तीव्र लगता है। रे गा धा कोमल और माँ तीव्र लगता है। जिन स्वर समूहों में रे गा धा, जैसे इनमें रे गा धा कोमल लगते हैं और मध्यम कौन सा, तीव्र लगता है। जिन स्वर समूहों में रे गा धा कोमल
कोमल और मा तीव्र होते हैं उन्हें हम तोड़ी ठाट कहते हैं। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ठीक, ये हमारा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये हमारे सभी स्वर शुद्ध हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगा है। लेकिन अगर हम रे, गा, धा, रे, गा, धा कोमल लगा दे रहे हैं और मध्यम यानी माँ को तीव्र कर दे रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा ठाट हो जाएगा? तोड़ी ठाट हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है, जिन स्वर समूहों में रे, गा, धा कोमल और माँ तीव्र लगते हैं वो हमारा कौन सा ठाट हो जाएगा? ठाट तोड़ी हो जाएगा। इस प्रकार से 10 हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाटों की संख्या 10 है। अब हम एक तरह से यहाँ सीक्वेंस से लिख दे रहे हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाटों की संख्या 10 मानी गई है। ठीक है, अब हम पहला लिख देते हैं बिलावल। ठीक, पहला जो हमारा ठाट था वो बिलावल ठाट, दूसरा जो हमारा था वह कल्याण ठाट, तीसरा हमारा था खमास ठाट, चौथा जो हमारा ठाट था वह भैरव ठाट, पांचवा हमारा पूर्वी ठाट, छठवा हमारा है मारवा ठाट, सातवां हमारा है काफी ठाट, आठवां हमारा है आशावरी ठाट, आठवां हमारा है नवा हमारा जो है वह भैरवी ठाट, और 10वां हमारा है तोड़ी ठाट। इस प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाटों की संख्या 10 है। जैसे पहला है बिलावल ठाट, कल्याण ठाट, खमास ठाट, भैरव ठाट, पूर्वी ठाट, मारवा ठाट, काफी ठाट और आशावरी ठाट, भैरवी ठाट और तोड़ी ठाट। इस प्रकार से ठाटों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कुल मिलाकर हमारे ठाटों की संख्या कितनी हो गई? 10। यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में अगर कोई पूछेगा कि ठाटों की संख्या कितनी है, तो आप यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाटों की संख्या जो है 10 मानी गई है या 10 है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे।